जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को लेकर सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर में खत्म हो गया था मसूद अजहर का परिवार। मसूद अजहर के टॉप कमांडर ने ऑन कैमरा इस बात को कबूल लिया है। ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। वही हुआ ना जिसका डर था। पाकिस्तान को ले डूबा। अब भारत के हाथों शिकस्त की हजीमत उठाना ही मुकद्दर है। खैर मतलब तो ये है किया इस पर शर्म से डूब मरना चाहिए। खान साहब की 9 मई वाला बयानिया भी जो है वो उलट गया। वहां पे भी खुशियां मनाई हैं, कई जगहों पे वकला जो है मिठाइयां बांट रहे हैं, नौजवान खुश हो रहे हैं। तो एक सोशल मीडिया पे हर जगह पे एक सेलिब्रेशन है, लोग इसके ऊपर जश्न मना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने भावलपुर में जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया था और इस एक्शन में खुखार मसूद अजहर तो बच गया, लेकिन उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। और अब इसे ही आधार बनाकर मसूद का खास पाकिस्तान में तकरीरें दे रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि कैसे दहशतगर्दी को सीने से लगाने वाले मसूद का परिवार टुकड़े टुकड़े हो गया। सुनिए। हालांकि भाई सवाल पाकिस्तान की इज्जत पर उठ रहे हैं। इन लोगों को ये चीज समझ नहीं आती, इतना मनफी रवैया इनका। अल्लाह के बंदों, ये इमरान खान का मामला नहीं है, ये पीटीआई का मामला नहीं है, ये मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है, ये हम सब की इज्जत का मामला है, हम सब के वकार का मामला है, पूरे पाकिस्तानियों की इज्जत का मामला है। यहाँ पर भी ये तनकीद इस तरह कर रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान का मामला है, पीटीआई का मामला है, सिटिंग गवर्नमेंट का मामला है। पता नहीं कौन लोग हैं ये, क्या सोचते हैं, क्या सोच है इनकी। दुश्मन हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें कर रहा है। और जब ये किया गया है, यकीनी तौर पे हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है, हमारे इमेज को खराब करने के लिए, पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए। इस टाइम पे तो हम सबको एक होना चाहिए था, हमें सिर्फ पाकिस्तानी बन के एक पैगाम देना चाहिए था, बड़े धड़ल्ले से पैगाम देना चाहिए था। लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड रहबर है, उन्हें तो अपनी अपनी सियासत चमकानी है। हम पर खड़ा ये दहशतगर्द जैश का टॉप कमांडर और मसूद अजहर का बेहद खास मसूद इलियास कश्मीरी है। तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसके चारों तरफ देखिए आपको हथियारबंद आतंकी खड़े। भारत जीत गया, पाकिस्तान हार गया, लेकिन दुख और तकलीफ की बात तब होती है जब जैसा हम हारे हैं। एक सेकंड के लिए हाफिज साहब खड़े नहीं हो सके अपने बयानिए में। यह है आप लोगों की ताकत और ये है बयान आया है, कैसे तरदीदें आई हैं, कैसे ही नाज़रीन ये बड़ी गहरी बात है। दिख रहे हैं कैमरे के एक फ्रेम में 5 से 6 आतंकी घातक हथियारों के साथ इसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। आतंकवाद पाकिस्तान को कितना प्यारा है, इसे इस एक तस्वीर से साफ देखा और समझा जा सकता है। वहीं भारत का खौफ इन आतंकियों के जहन में इस कदर है कि पाकिस्तान का हर आतंकी इसी तरह का, जैसा ये इलियास कश्मीरी लेकर चल रहा है ना सुरक्षा घेरा, वैसा ही सुरक्षा घेरा लेकर घूम रहा है। बात में कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा मेरे ख्याल से बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा दुख वाली बात वो ये कि इस मामले को लेकर हमारे जो कौमी रहनुमा है, उनका रवैया देखा आपने नाजरीन, बिल्कुल वही जैसा कि मैं बड़े अफसोस से कह रही हूँ, जैसा कि उम्मीद थी। क्योंकि हर अजीज दोस्तों, वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करे। टेररिज्म स्पॉन्सरिंग कंट्री नहीं, डायरेक्ट टेररिस्ट कंट्री जो खुद टेररिज्म करती है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ग्लोबल टेररिज्म। आपकी काम पे थोड़ी सी टांगेंगी नहीं कि कहीं फौज ने डील तो नहीं कर ली दूसरी तरफ, क्योंकि ये घाक लोग हैं और हमेशा डीलें करते आए हैं। फौज इनके इस खौफ को इनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। 3 खबरें हैं जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी खबरें हैं। नंबर हैं, ये डॉन में भी न्यूज पब्लिश हुई है, क्योंकि मैंने सब देखा कि क्या ये ऑथेंटिक है। पाकिस्तान में भी पब्लिश हो रही है, पाकिस्तान के मीडिया पे इसके ऊपर बात भी हो रही है। बड़े अफसोसनाक खबर है ये, हाफिज सईद और मसूद अजहर को एक्स्ट्राडाइट करने की। और तीसरी खबर, मसूद अजहर जो है वो कहते हैं अफगानिस्तान में है। हमने तो सुना था कि जब ये इंडिया ने वो अटैक किया था तो भावलपुर में
उनके सिस्टर का खानदान 10 लोगों का वो उसमें लॉस्ट देयर लाइव्स एंड सो ऑन। तो मसूद अजहर वाज देयर इन बहावलपुर एट दैट टाइम। शायद अब अफगानिस्तान चले गए हैं, आई डोंट नो। लेकिन अगर इन ऐसे लोगों को हैंड ओवर किया जा सकता है कि वो दे शुड स्टैंड ट्रायल फॉर द एक्यूजेशंस अगेंस्ट देम, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और ये कहना कि हम पूरे टेररिज्म के इशू को के उसी के इशू के अंदर ही इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, ये मैं मुनासिब बात समझता हूँ। अगर ये वाकई एक सीरियस स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी, ISI वाले भी अप्रूव करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के बयान जो हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वो पूरा जो सेटअप उनको सपोर्ट ना करता हो। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से पाकिस्तान की किस्मत पूरी तरह से उल्टी पड़ गई है। ताजा हालात ने एक बार फिर दिखा दिया है कि भारत के सामने पाकिस्तान की हैसियत कितनी मामूली है। पाकिस्तान की बेइज्जती अब सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने हो रही है। सबसे पहले एशिया कप में हार के बाद इनका मजाक उड़ा, हैंडशेक पर BCCI ने भी वो ठुकराया कि सारी दुनिया ने देखा। लेकिन इस बार तो हद ही पार हो गई। अब इंटरनेशनल स्तर पर इन्हें खुली बेइज्जती सफाई के साथ मिली है और इसी कड़ी में इनके देश के कुख्यात आतंकवादी खुद कैमरे के सामने भारतीय सेना के दम का सच कबूल रहे हैं। तो बात शुरू होती है 7 मई की उस रात से जब भारत के सब्र का बांध टूट गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 बड़े आतंकी ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक किया। पूरी दुनिया ने देखा कि भारतीय सेना के राफेल फाइटर जेट्स, स्कैल्प मिसाइल, हैमर स्मार्ट बम और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों की ताकत ने कैसे आतंक के सारे अड्डों को ध्वस्त कर दिया। इन्होंने सोच रखा था कि भारत सिर्फ धमकी देगा, लेकिन हमारे सैनिकों ने एक टारगेट चुना, बहावलपुर की जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मुरिद्के के लश्कर तैयबा के कैंप और बाकी पाक अधिकृत कश्मीर में आतंक के वे गढ़ जो सालों साल भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। बहावलपुर, मुरिद्के, सियालकोट, हर जगह भारतीय फौज के हमलों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया, भारत को उकसाओगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। और अब हद देखिए, मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकी तो चुप ही बैठे हैं, लेकिन उनके करीबी लोग कैमरे के सामने आकर कबूल कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक में मसूद अजहर का पूरा परिवार रेजा रेजा यानी टुकड़े टुकड़े हो गया। ये वो खबर है जिसे पाकिस्तान की सरकार और मीडिया पूरी तरह छुपाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब आतंकी ही कबूलने लगे, अब पाकिस्तान के झूठ की पोल खुल चुकी है। जो वहां के लोग भारत से ऑपरेशन के सबूत मांग रहे थे, उन्हें कौन समझाए? भारत को अब कोई सफाई देने की जरूरत ही नहीं, पाकिस्तान खुद ही अपनी नाक कटवा चुका है। ये सबूत पाकिस्तान के आतंकी खुद दे रहे हैं। भारत के हर एक एक्शन पर पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा, लेकिन अब उनके हर जवाब में हार और शर्मिंदगी साफ झलक रही है। पाकिस्तान की मीडिया आज तक यही दिखाती आ रही थी कि मसूद अजहर का परिवार सलामत है, भारत कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी खुद कबूल कर रहे हैं कि भारतीय सेना ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद तक किसी को नहीं थी। पूरे पाकिस्तान में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की खौफ फैल गई है।